Good morning, everyone. Today we will start the revision of our maths book, chapter 1, numbers. बेटा बीड्स पे आपको नंबर रीड करने पहले से ही आते होंगे. अबेकस पे नंबर्स ऑन बीड्स, अबेकस. इस तरीके से अबेकस होता है बेटा. यहाँ वंस और यहाँ टेंस का नंबर लिखा जाता है. ठीक है, अभी हम 2 डिजिट्स ही पढ़ रहे हैं सेकेंड क्लास में. ठीक है, हियर इज रिटन सपोज 48. हाउ यू विल शो 48 एट द अबेकस? इफ हियर इज रिटन 8, you will show 8 beads. 1 2 3 4 5 6 7 8. And if here is written 4, you will draw only 4 beads. ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपको अबेकस पहले से ही दिया हुआ है. 1 stands and you have to read what is the number. So at one's place here is 1 2 3 beads, so you will write here 3. And at tens place here are 2 beads, so you will write here 2, and the number will be 23. ठीक है, suppose at abacus you have to, yes बेटा प्लीज माइक ऑफ रखिए. जिसको मैं जब बोलूंगी ना आंसर देने के लिए, अगर तब आपको माइक ऑन करना है. ओके, बुक में कोई चैप्टर, कुछ चैप्टर 1 चल रहा है, इसकी रिवीजन चल रही है, और बुक में आपको कोई देखने की, खोलने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन बोर्ड कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं, जस्ट उसको ही आपको रिवाइज करते हुए चलना है. ठीक है, अब सपोज कीजिए अबेकस पे एक नंबर लिखा हुआ है. नंबर आपको लिखना है 30. ठीक है, अगर यहाँ टेंस पे 3 नंबर है तो आप कितने बीड्स ड्रॉ कर दोगे? 3. और अगर यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है तो आप 0 ही बीड्स ड्रॉ करेंगे. दैट मीन्स एक भी बीड आपको ड्रॉ नहीं करनी है. ठीक है, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, नंबर आपको शो करना है कि नंबर क्या है, नंबर बताना है, तो नंबर आप बता देंगे. हियर एट टेंस प्लेसेस आर 3 बीड्स, तो 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0. कौन बच्चा है था? ठीक है, अब ओके, नंबर expanded form in figures. Expanded form in words. और यहाँ है आपका नंबर नेम. ठीक है, एक सेकेंड बेटा, कोई ऐड गुड मॉर्निंग. सपोज हियर इज नंबर 53. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको फिगर्स में बतानी है. एक्सपेंडेड फॉर्म में आप क्या लिखते हैं? ये 1 से बेटा, और ये टेंस प्लेस पे है. जो टेंस प्लेस पे है उसको आप पहले लिखेंगे. ये है आपका टेंस प्लेस पे 5. दैट मीन्स 5 0 50. एक्सपेंडेड फॉर्म इन फिगर्स यानी इन नंबर्स में 50 और प्लस, और वंस प्लेस पे है आपका 3, तो 50 + 3 ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी.
नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स 5 tens and 3 ones, ये आपकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स। दैट मीन्स आपको इस एक्सपेंडेड फॉर्म को वर्ड्स में लिखना है। 5 tens 3 ones, क्योंकि आपने ये बताया है ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, इसलिए आप इसको स्पेलिंग लिख देंगे। वर्ड्स में अगर लिखना आएगा तो 5 tens और 3 ones। ठीक है, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्लियर, ओके, ठीक है, ओके बेटा। व्हाट इज द साइन ऑफ नंबर नेम? इसका नंबर नेम आपको लिखना आता है 53 का, FIFTY 50, और 3 की स्पेलिंग THREE। ठीक है, नाउ पैटर्न। ये है बेटा पैटर्न। आपको पैटर्न को समझना होता है कि दो नंबर्स के बीच में क्या चीज चल रही है, क्या इनमें रिलेशन है, कैसे वो नंबर आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है या कितने कितने माइनस हुए हैं, कितने कितने प्लस हुए हैं। ये चीज अगर आप समझ लेंगे दो नंबर, फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच में, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये पैटर्न चला हुआ आ रहा है और इसी को हमें कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हियर इज रिटन 90, 80, 70, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक नंबर पीछे चलते जा रहे हैं। ठीक है, जब हम पीछे चल रहे हैं 10 नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, इसमें से 10 बाय 10 माइनस होता जा रहा है, तो यहाँ भी 70 में से 10 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया है। हियर विल कम 60 एंड हियर विल कम 50। ओके, अब यहाँ देखिए 35 एंड नेक्स्ट इज 40। दैट मीन्स एवरी टाइम वी आर एडिंग 5, हर बार 5 नंबर ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, 35, 40, 45 एंड देन 50, 75, 80, इसमें भी हर बार हम क्या प्लस करते हुए चल रहे हैं, 5 नंबर्स, 85 एंड देन 90। अब 70, 80, हर बार हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग 10, 70, 80, now what will come, 90 and next 100। very good to all my students जिन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया। ओके, अगर ये चल रहा हो आपका now you have to continue the pattern 9 then 19, every time we are adding 10। ठीक है, next will be very good 29, next 39। very good बेटा। अब आपका आता है कलर द बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर। ठीक है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, चूज बिगर नंबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका चूज स्मॉलर नंबर। अब आपको इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 79, 4, 40, 14, 19, 90,
ये दिए गए हैं, ठीक है। इन नंबर्स में से यू हैव टू चूज, सर्कल द बिगर नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ये है आपका 90। तो चूज करिए सबसे बड़ा नंबर। देखिए यहाँ ओनली 0 4 है तो वो 4 ही है, ठीक है। हियर इज 40 40 90 एंड अच्छा, इसको एक चीज ये थी कि बच्चे पढ़ने में मिस्टेक जो कर देते हैं, दिस इज 19 एंड दिस इज 90, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा बताओ? यस, 90, वेरी गुड। एंड यू हैव टू चूज द, नाउ यू हैव टू अंडरलाइन द स्मॉलर नंबर। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा वाला इसमें से कौन सा हो जाएगा बेटा? 41 तो यहाँ है भी नहीं। 4, वेरी गुड। 0 4, ये ओनली 4 ही है। किसी भी नंबर के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो उसका कोई भी सेंस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 900 लिखा है, उसके पहले आपने 0 लिख दिया तो ये नंबर फिर भी क्या रहेगा? ओनली 900, ठीक है। हाँ जी, किसी को पूछना है तो हाँ, तो माइक प्लीज ऑफ रखिए एवरीवन। ओके मैम। मैम आप पूरा ब्लैक बोर्ड दिखा दीजिए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। पूरा ब्लैक बोर्ड आपको दिख नहीं रहा? पूरा इतना ही है, यही तो है पूरा, इतना ही है बेटा, पूरा ही है, ठीक है। नाउ डिजिटल वाली क्लासेस नहीं, असेंडिंग ऑर्डर, वाली क्लासेस है जब आ रही है बोल को क्या बोल रहा है ये ना, ये पटेल तो आती है ना तब किसी की मदर की आवाज आ रही है, किसी की मदर की आवाज आ रही है, सारी की सारी प्लीज माइक ऑफ रखिए प्लीज। और ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी भी आवाज इसमें आ सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ मेरी रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से, प्लीज अपना माइक प्लीज ऑफ रखिए बेटा। जिसका नाम लेके पूछा जाएगा वही बच्चा आंसर देगा। और अभी ये ऐसा रिवीजन क्लास चल रही है, जब मैं पूछूंगी ना तब आप माइक ऑन करके आंसर दीजिएगा और उसके बाद आप वापस माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा आपको सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर पहले चूज करके लिखना होता है, सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। अब आपके सामने कुछ नंबर्स हम लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन असेंडिंग ऑर्डर में यू हैव टू चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 14, ठीक है। क्या हो जाएगा? 14। तो इसको अंडरलाइन करिए और सबसे पहले 14 को लिख दीजिए। अब इन जो बच गए नंबर 14 को छोड़ के, इन नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वापस आपको चूज करना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चलिए मुझे यहाँ से बता देंगे। नहीं, अगर आप मेरे नाम लिए बिना अगर आप ऐसे माइक ऑन करके बोलेंगे देन आई विल नॉट आस्क यू। तो थोड़ा सा आप प्लीज डिसिप्लिन रखिए। मैं ये क्या नाम से, यशस्वी माथुर, कैन यू आंसर? यशस्वी, माइक ऑन करो बेटा। नहीं है यशस्वी। ये अंश की सिस्टर का नाम क्या है? उन्नति। यस, यू हैव टू गिव मी द आंसर। 14 के बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है बेटा?
50 नहीं मैम 45 45 किसने आंसर दिया? 45 मैम मैंने 45 देखो और भी छोटा है बेटा, अच्छे से आपको चूज करना पड़ेगा। 45 इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब जो नंबर बच गए इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बताओ? उन्नति। 50 उन्नति ने बोला है 50। ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे अवदेश। माइक ऑन करो बेटा अवदेश। यस मैम हाँ जो नंबर बच गए इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जल्दी बता दो। 58 50 भी बच गए। 50 नो सबसे स्मॉलेस्ट 54 और 58 में से 50। 54 हाँ और फिर लास्ट में क्या आएगा? 58। देखिए हमेशा इतना इजी नहीं होगा कि भाई 60 40 50 30 ऐसे करके नंबर दे दिया और उसमें से आपको चूज करके लिख देना है। फिर भी बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले कौन सा चूज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है और नंबर्स हमेशा थोड़े से ऐसे रहेंगे कंफ्यूजिंग। एक बार आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा सारे नंबर्स को कि क्या लिखा है। 50 58 14 45 54 सारे थोड़े से मिक्सिंग के नंबर मिलेंगे आपको सिमिलर से। उसमें से आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देख के आपको केयरफुली उसमें से निकालना पड़ेगा। बेटा माइक ऑन। उन्नति माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। आपको शायद पता नहीं चलता है कि यहाँ पे फिर बहुत डिस्टरबेंस होती है साउंड में, ठीक है? फिर और बच्चों को भी सुनाई नहीं देता बेटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में यस दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। ये नंबर्स हैं, इनमें से यू हैव टू सेट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चूज करना है सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले। तो सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 98। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे और 98 को सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है? नाउ मोनिका माइक ऑन कर लो। मोनिका है मोनिका क्लास में? नो मैम अच्छा तो अंशिका का है। अंशिका वेयर इज अंशिका? यस अंशिका बेटा इनमें से मुझे जल्दी से बता दो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 98 के बाद जो बच गए इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है बेटा? 89 नो देखो एक और है। 93 वेरी गुड 93। यू विल राइट 93। अब 93 हो गया। अब इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर वापस चूज करो जो बचे हुए हैं। 89 ठीक है। नेक्स्ट 39 39 वेरी गुड। नेक्स्ट 38 ठीक है। ये आंसर किसने दिया? अंशिका ने। अंशिका दिस गुड इज फॉर यू, ठीक है? ओके अंशिका चलिए जी अब हम करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है? ऑर्डिनल नंबर्स कर ले जरा। मैम बाइक बेटा एक बात बताओ, एक व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट इन ऑर्डर और वन आफ्टर अनदर। मान लीजिए एक रेस हो रही थी, ठीक है? उस रेस में 10 बच्चे भाग रहे थे, ठीक है, आपकी क्लास के। और उन 10 बच्चों में एक बच्चा फर्स्ट आया है, एक बच्चा सेकंड आया है, एक बच्चा थर्ड आया है। माइक किसका ऑन है? जिसका भी माइक ऑन होगा मैं बिल्कुल बात से नहीं कर पाऊंगी। अंशिका माइक ऑफ रखिए। और मैंने शायद चौथी बार आपको बोला है कि माइक ऑफ रखो बेटा। हाउ मच टाइम आप चाहते हो कि मैं बार बार आपका नाम लूं हर क्लास में? क्या डिसिप्लिन आपको थोड़ा सा है?
माइक ऑन रहने से हमारी आवाज बच्चों को क्लियर नहीं आती बेटा, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर्स में जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा, राधा नाम की लड़की फर्स्ट आई है रेस में या क्लास में फर्स्ट आई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि राधा 1 आई है? नो, वहां हम यूज करेंगे ऑर्डिनल नंबर्स। ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, कौन से? फर्स्ट। और फिर सेकंड नंबर पे आए हैं मोहन, थर्ड नंबर पे आए हैं अंशिका, फोर्थ नंबर पे राहुल। तो इस तरीके से ये नंबर हो गए हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। अब इनकी स्पेलिंग्स एक बार आप देख लीजिए। जो फर्स्ट होता है पहले नंबर पे FIRST, फर्स्ट। दिस इज सेकंड, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, FIFTH फिफ्थ, SIXTH sixth, SEVENTH seventh, EIGHTH eighth। एट्थ की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, EIGHTH एट्थ। नाइन्थ की NINTH, इसमें E नहीं लगता है, ठीक है। और टेंथ की स्पेलिंग में TENTH, टेंथ। 11th में, 12th की स्पेलिंग भी बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं। वैसे आई थिंक आपके कोर्स में 10th तक ही है, बट फिर भी चलो मैं 12th की भी बता देती हूँ आपको। 12th TWELFTHS 12, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखने की स्पेलिंग एक तो ये रहेगी 9th, क्योंकि इसमें E नहीं आता। एक फर्स्ट FIRST, सेकंड SECOND, थर्ड THIRD, फोर्थ में FOUR सिंपल जाएगा और TH, फिफ्थ में FIFTH, SIXTH, SEVENTH, EIGHTH, ठीक है। इस तरीके से ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स चलेंगे। नाउ कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, जैसे कि वर्ड ले लेते हैं हम साइंस। साइंस, ठीक है। साइंस में मैंने आपसे पूछा लेटर C is at dash and dash position। तो C यहाँ पे आप देखोगे C 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। SCIENCE, ये C और एक ये C। तो कौन कौन से पोजीशन पे हमारा C आया हुआ है ये आपको बताना है। तो C आपका बेटा आ गया, देखो फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड लिख देंगे एक तो हम, ठीक है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्या लिख देंगे? गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है। माय टर्न। किसकी टर्न? नाम बोलो, नाम बोलो अपना प्लीज। माही। माही, ओके माही, नाउ यू हैव टू आंसर। आपके लिए एक नया क्वेश्चन मैं फॉर्म कर देती हूँ। माही, अभी कौन सा मंथ चल रहा है माही? जुलाई, हाँ हाँ जुलाई चल रहा है, ठीक है। जुलाई मंथ इज एट विच पोजीशन, विच नंबर? जुलाई कौन से नंबर पे आएगा बताओ, गिन के जल्दी से। सेवंथ पे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो 5, 6, 7। तो सेवंथ क्या लिख देंगे हम? अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ये लिख दिया ना 7, तो यहाँ हो जाएगा रॉन्ग, ये ध्यान रख लेना। छोटा सा आपको खाली ऑर्डिनल नंबर लिखना है, तो आप लिखेंगे 7th इज एट 7th प्लेस। जुलाई मंथ is at 7th place, ठीक है। माही, Yes, ma'am. माही dear, this food is for you, okay।
ओके माही? ओके मैम। चलिए आगे चले माही। यस मैम। अब आपको बताना है ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। ये तो बहुत इजी होता है, जो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ठीक है 47 and 74, which number is greater? दिस टाइम कौन आंसर देंगे? एक मिनट में देख लो। विति, विति माय डियर विति, माइक ऑन करो। यस विति, थोड़ा जोर से बोलना, आवाज थोड़ी आपकी भी आए मुझे। विति, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। और 74, देखिए काउंटिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वही नंबर उतना ही बड़ा होता जाता है बेटा। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5 है और इधर लिखा है 6 7, तो 7, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 7, क्योंकि 7 बाद में आया। काउंटिंग में जो नंबर जितना बाद में आता है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 74 इन्होंने, विति ने बताया, बिल्कुल सही बताया एकदम। विति, एक ही क्वेश्चन आपसे एक और पूछ रही हूँ, माइक ऑन करके आंसर देना, ठीक है। विति बेटा, इस बार आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 42 प्लस 3 पहले आप काउंट करके बताओ और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 40 प्लस 2 काउंट करके बताएंगे, यहाँ लिखेंगे। विति 42 प्लस 3 बताओ तो कितने आए? नहीं, अब प्लीज पेरेंट्स प्लीज कोई भी पीछे से हेल्प मत कीजिए बच्चे की। बच्चा अपने आप काउंट कर सकता है। यस शी कैन डू। 42 के आगे 3 नंबर काउंट करने हैं। 42 के बाद क्या आता है? 43, 44, 45, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, वो विति 40 प्लस 2 कितने हुए? 42, वेरी गुड। एंड विच नंबर इज ग्रेटर among these two numbers? 45. वेरी गुड। ये है विक्की के लिए। आप इसकी पिक भी ले सकते हो, ठीक है विक्की? ओके ओके बेटा, बाय। अब माइक ऑफ कर लो मतलब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन नंबर और ऑड नंबर, इस पे चलते हैं हम। ठीक है जी। आपकी मैंने ये एग्जाम्पल एक बार पहले भी आपको बताया था। आपकी मम्मी, सर्दियां होती हैं, सब लोग, क्योंकि ठंड बहुत लगती है तो सब लोग अपने अपने सॉक्स पहन लेते हैं, ठीक है। अब मम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई और उसमें सबकी सॉक्स डाल दी, मम्मी की, पापा की, भैया की, आपकी, दो दो जोड़ी सबकी डाल दी, ठीक है। अब ये एक वायर है, इसके ऊपर ये सॉक्स सूख रही हैं, ठीक है। ये सॉक्स वहां पे ड्राई हो रही हैं। अब मम्मी उतार के लाई सूखने के बाद, ठीक है। और मम्मी ने देखा, गिना कि हाँ भाई ये कैसी क्या है, कितनी है, तो एक जने की तो ये हो गई, ठीक है। ये एक जने की ये हो गई, एक जने की ये हो गई, एक जने की ये हो गई, लेकिन ये वाली तो सिंगल रह गई है, इसका पेयर बन ही नहीं पाया। इसका पेयर कहीं पे गिर गया, मिस हो गया, मशीन में रह गया, आई डोंट नो कहाँ चला गया, मम्मी ढूंढेगी, ठीक है। तो जिस चीजों का, जिस नंबर का पेयर बन जाता है, पेयर माने जोड़ा, ठीक है। हाथों के ग्लव्स हैं, ये भी हमारा पेयर होता है। पैरों की सॉक्स हैं, ये भी हमारे पेयर होते हैं, ठीक है बेटा। जिन चीजों का पेयर बन जाता है, दो 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 दो, ठीक है, वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स, ठीक है। अब जैसे कि ये कितनी सॉक्स हैं, कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 4 पेयर का मतलब है 8 और प्लस 1, और ये सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं है, तो यानी कि टोटल 9 है। लेकिन 9 तो हमारी पूरे पेयर नहीं बने हैं ना, एक अकेला रह गया, सो दिस विल बी ऑड नंबर, ठीक है।
आप देखिए मैम नंबर इज 0 2 4 6 8 एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। and odd number 1 3 5 7 and 9. हाँ जी, इवन नंबर्स। अब कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं, चाहे थाउजेंड्स में चले जाओ आप, कितने भी नंबर, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है या 100 में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 214, तो 214 अगर सॉक्सेस हैं और आपको पता लगाना है कि इसमें सबके पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, सबका पेयर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आप पता लगाएंगे कि ये इवन नंबर है या ऑड है। ठीक है, जिन जिन के दो दो के पेयर बन जाएंगे वो होंगे हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, तो 200 यस 214 का पता लगाना है वेदर इट इज इवन नंबर और ऑड नंबर। तो आप क्या करेंगे बेटा? हाँ, इवन कैसे पता लगाएंगे? ये जो आपका 4 है लास्ट वाला वंस प्लेस पे जो होगा, इसको चेक करेंगे। अगर ये नंबर आपका है 0 2 4 6 8, तो ये हो जाएगा आपका इवन नंबर। ठीक है, और अगर आपका ये नंबर है 1 3 5 7 9, तो ये हो जाएंगे आपके ऑड नंबर्स। ठीक है, अगर लास्ट में किसी भी नंबर के ये नंबर आ रहे हैं वो ऑड नंबर, ये नंबर आ रहे हैं तो इवन नंबर। चलिए अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ 219 मिस 2, टेल मी वेदर, हाँ टेल मी इज दिस एन इवन नंबर और ऑड नंबर? Odd number. मिस 2, यस दिस इज ऑड नंबर क्योंकि आपने इसको चेक किया और ये आपका 9 है और 9 यहाँ पे आ रहे हैं ऑड नंबर। ठीक है, हाँ जी, मैम 0 भी इवन नंबर odd है? 0 इवन, 0 इवन बेटा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 240, ठीक है, इसका पता लगाना है इवन है कि ऑड है, तो लास्ट नंबर इसका 0 देखेंगे, 0 का इवन, यहाँ 0 लिखा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक नई चीज और ये थी कि आपको यू हैव टू राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 217 एंड 225। इन दोनों के बीच में इस नंबर से लेकर इस नंबर तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता लगा लो ये नंबर इवन है या ऑड है, पहला वाला। माइक ऑन किसका है? प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए एवरीवन। यस, 217 आपका इवन है या ऑड है, पहले ये पता लगाना है। तो 7 आपका, 7 से चेक करेंगे क्या ये 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर। ठीक है, और हमको लेना इवन, तो नेक्स्ट नंबर आया है इसका 218। क्या ये हमारा इवन नंबर है? यस, क्योंकि 8 आपका 2 के टेबल में आता है। तो 218। अब देखो इसमें क्या मैजिक होता है, एक नंबर काउंटिंग में इवन होगा, दूसरा ऑड होगा, नेक्स्ट इवन, नेक्स्ट ऑड, नेक्स्ट इवन, नेक्स्ट ऑड, ऐसे चलते हैं। तो 218 हाँ 18 के बाद 19 को छोड़ के क्या लिख देंगे? 20। 21 को छोड़ के क्या लिख देंगे? 22। 23 को छोड़ के क्या लिख देंगे? 24, और फिर 25 तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये बात किस किस को समझ में आ गई? सबको आ गई? मुझे ऐसे थंब दिखा दो, आ गई? किसी को नहीं आएंगे तो वो पूछ सकता है। मैम मेरे को समझ में आ गई। अच्छा, वेरी मैम गुड मेरे को भी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को भी। अब बताओ मुझे, यू हैव टू चूज ऑड नंबर्स बिटवीन किसने बोला माई टर्न? किसकी टर्न आएगी अब? मुझे बताओ, किससे पूछना है मुझे? टेल मी। अरे बोलो ना। माही, माही की।
ओके माही, आई विल आस्क फ्रॉम यू, ठीक है। कहाँ है माही? मैं नाम लिख लेती हूँ, माही से मेरा क्वेश्चन रहेगा। ओके माही, यू हैव टू टेल मी द ऑड नंबर्स बिटवीन 319 टू 330, ठीक है। अब बता दो मुझे, सबसे पहले ये चेक करेंगे 319 खुद अपने आप में एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 9 से चेक करो, दिस इज योर ऑड, वेरी गुड। तो 19 के बाद नेक्स्ट नंबर आया 20, 20 क्या होगा आपका, इवन या ऑड? इवन, क्योंकि उसमें लास्ट में 0 है, ठीक है। तो 320 के बाद हमको लेने हैं ऑड, 20 के बाद क्या आ जाएगा? 21, ये ऑड है ना, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट बोलो माही। बोलो, इसके बाद 321 के बाद ऑड नंबर नेक्स्ट क्या आएगा? मैम उसके बाद ऑड नंबर आएगा 21 के बाद 22 आता है, क्या वो इवन है या ऑड है? मैम देखो माही सुनो, एक एक नंबर छोड़ छोड़ के इवन आते जाएंगे, एक एक नंबर छोड़ छोड़ के ऑड आते जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ 21 लिख दिया ना ऑड नंबर पहला, तो 22 को छोड़ के नेक्स्ट ले लो 23। अब नेक्स्ट बोलो, अब नेक्स्ट बोलो। मैम नेक्स्ट आएगा इसमें 323 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 4। 24 को छोड़ के नेक्स्ट बोलो 20। 24 को छोड़ के 25। एक्सीलेंट, नेक्स्ट बोलो, वेरी गुड, बोलो बोलो। 26। नेक्स्ट इज 26, 26 को तो छोड़ना है ना, यस मैम। फिर क्या आएगा नेक्स्ट? 27। वेरी गुड, 327। नेक्स्ट बोलो। 27 को छोड़ के 27 तो आ गया बेटा, और लिख रहे हैं हम, 27 आ गया। 28 को छोड़ के 20। वेरी गुड, और फिर ये 330 तक ही लिखना था, तो 330 हमारा माही बताएंगे 330 इवन है कि ऑड है? 330 हमारा है मैम। यस बेटा, आई विल आस्क फ्रॉम यू। मैम ये 330, देखो 330 है ना, लास्ट में 0 चेक करो। मैम इवन, वेरी गुड, इसलिए उसको नहीं लेंगे, ठीक है माही, दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क फ्रॉम मीनल। अभी माइक ऑफ रखना मीनल, बाद में अभी पूछेंगे। नाउ बेटा चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो गया मीनल फिर भी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, एक क्वेश्चन। चलिए, क्या बन गया ये एक? मैम 3। ठीक है, मैम 3। एक सेकेंड। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड जस्ट नाउ, जबकि बहुत टाइम हो गया है, क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है। ओके मीनल, यू हैव टू गिव मी आंसर, ओके? पूछूंगी जब बताना, अभी रुको। मीनल, सर्कल द इवन नंबर। इसमें से इवन नंबर्स पे सर्कल लगाना है। नहीं, ओनली मीनल जिसका नाम है ना, उनका माइक ऑन रहेगा बस, ठीक है?
मीनल ये बताओ 81 इवन है या ऑड है? किसने? दृश्या ने। प्लीज बेटा देखिए क्लास में मैं ऐसे नहीं पूछ पाऊंगी हर बच्चे से, आई एम सो सॉरी। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं अपने आप पूछूंगी, 2 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए। सर्कल द इवन नंबर एंड अंडरलाइन द ऑड नंबर। ठीक है, ये है आपका। ओनली मीनल का माइक ऑन रहेगा। मीनल आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगी मैं बस। 81 इवन है या ऑड है? जल्दी बताओ। मैम ऑड है। ऑड है। आपने कैसे पता लगाया? 1 से, है ना? क्यों 1 अगर आपका 1 2 के टेबल में जो नहीं आते वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर को आपको अंडरलाइन करना है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अवदेश से पूछना चाहती हूँ। अवदेश माइक ऑन करो। अवदेश बेटा टेल मी दिस नंबर इज इवन और ऑड? इवन। इवन है। कैसे बताओ तो? हाउ कैन यू से? 2 के टेबल में 0 आता है। अरे वाह अवदेश, वेरी गुड। तो हम इसको क्या करेंगे? इवन है जिसको सर्कल करना है। ठीक है, सर्कल द इवन नंबर। तो ये हमने इस पे सर्कल लगा दिया, अवदेश ने बोला इसलिए। अब हम नेक्स्ट पूछ लेते हैं। भाई किसका नंबर बिल्कुल नहीं आया है, अभी एक बार भी नहीं आया है, वो बच्चा अपना माइक ऑन। किसका नाम बोलो? दृश्या। दृश्या। मिष्टू का आ चुका है। दृश्या 63 में ये बताओ ये इवन है या ऑड है? ओल्ड। ओल्ड नहीं, ऑड। ऑड क्या है? ऑड। कैसे कह सकते हो आप? आपने 3 को चेक किया और ये 2 के टेबल में नहीं आता, दैट्स व्हाई इट इज ऑड। और ऑड नंबर पे हमको क्या करना है? अंडरलाइन। ये अंडरलाइन कर दो। ठीक है। अब किस बच्चे का नंबर बिल्कुल नहीं आया वो बता दो जल्दी से। अंशिका। अंशिका आपका तो आ चुका है। ये बच्चा है ना एक ये क्या है ये? आशा वर्मा के नाम से। यस ध्रुव। डियर ध्रुव, you have to tell me 55 is our even number or odd number? odd number. Odd. How can you say? Because this 5 is an odd number. तो odd number को आपको क्या करना है? अंडरलाइन। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो ये क्वेश्चन है, सर्कल द इवन नंबर एंड अंडरलाइन द ऑड नंबर। चलिए एक ये और रह गया 24। हु विल गिव द आंसर? कौन है? माही। माही का तो हो गया। मीनल। यस मीनल यू कैन टेल मी 24। मैम इवन है। इवन है, यस। यहाँ से पता लगा है। और इवन को क्या करना है आपको? सर्कल। सर्कल। ये लीजिए। अब नेक्स्ट अवदेश, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। अवदेश जी। अवदेश 36 बेटा इवन है ऑड है? इवन। इवन। इवन को क्या करना है? सर्कल। यानी कि हम लास्ट का नंबर चेक करते हैं, अगर वो 2 के टेबल में आ रहा है, इफ दैट इज 0 2 4 6 8 तो वो इवन नंबर है। बाकी इनके अलावा जो भी नंबर है 1 3 5 7 9 ये हो गए ऑड नंबर। ठीक है। इतना ही था आज की क्लास में। ओके बाय एवरीवन। यस यस यस। हाँ जी। क्लास होगी ना? हाँ हाँ ठीक है। आपको ये स्टूडियो पसंद आया? एक सेकेंड बेटा, क्या है ये स्टूडियो हमारा बिल्कुल नया स्कूल में, VSI स्कूल में सर ने बनवाया है।
तो ऐसे ट्यूबवेल की और भी बहुत सारे बनवाए हैं। तो इसमें से जब हम क्लास ले रहे हैं तो योर एक्सपीरियंस वेरी फाइन, वेरी गुड। हाँ, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ से क्लास लेना? ओके। और ये ब्लैक बोर्ड पे वर्क करना पसंद आया? ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। सर, सर को बोलना है क्लास होगी। सुनो, आज मेरे ना नॉर्मल साइंस सब हो गया, ये बंद तो कर दिया मैंने।